नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल, रेलवे भर्ती बोर्ड में जगह निकली हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, उसमें जगह निकली हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर CEN 02/2024, तो आपके पास ये पोर्शन आपका खुल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में क्लिक करना है तो आप इंग्लिश में क्लिक कर दें। आपको लगता है कि हिंदी पर क्लिक करना है तो आप हिंदी पर क्लिक करके आप यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप पहुंच जाएंगे इस जगह पर। चलिए अब हम बात करते हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 02/2024। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी CN की भर्ती, तकनीकी CN की भर्ती निकली हुई। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2024। तकनीकी CN ग्रेड 1 सिग्नल और तकनीकी CN ग्रेड 3 की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/3/2024 है। शुरू हो गए हैं आवेदन। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/4/2024 11:59 तक। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां कृपया ध्यान दें। खाता बनाएं, क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया जा सकता। 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन सभी प्रकार के पूर्ण 8 अप्रैल 2024 के 11:59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाना चाहिए। बहुत ज्यादा वैकेंसी है। देखिए, पद तकनीकी CN ग्रेड 1 सिग्नल 7वें CPC में वेतन स्तर 5 है। प्रारंभिक वेतन 29,200 है। चिकित्सा मानक B1 है या आयु यथावत 18 से 36 वर्ष। सभी रिक्तियां सभी RRB 1092। लेकिन तकनीकी CN ग्रेड 3 पर देखिए, स्तर 2 है, 19,900 है। अनुलग्नक A देखें, 18 से 33 वर्ष की आयु और 8,052 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी हो रही है 9,144। RRB बार और रेलवे जोन बार रिक्तियों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक B में दिया गया है कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा में अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। महत्वपूर्ण सबसे पहली चीज है कि कृपया आवेदन बनने से पहले इसको आप आवश्यक रूप से पढ़ लें। एक और महत्वपूर्ण बात, निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन पत्र के पात्र नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं इसमें, तो आपका पूरा परिणाम पहले ही आ चुका होना चाहिए। इस चीज में आप पहले, अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आयु 1/7/2024 को तकनीकी CN ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18-36 वर्ष और तकनीकी CN ग्रेड 3 पदों के लिए 18 से 33 वर्ष। आयु में छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें, तो आप देख लीजिए, इस चीज को आप समझ लीजिए। नकारात्मक अंकन CBT में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक होगा। इस चीज की भी ध्यान रखिए। प्रतिबंधित वस्तुएं बिल्कुल भी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान दें इस चीज को। सामान्य निर्देश जो ऑलरेडी होते हैं उस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगा बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। और आप इस चीज को ध्यान से, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या मांगा हुआ है, कैसे क्या करना है आपको। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और वैसे मैंने बता दिया हुआ है कि आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 वर्ष सेवा पूरा कर नहीं लेता जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण की कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा SC और SC उम्मीदवार अनुरोध पर के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों अर्थात CVT, CBAT, DV मेडिकल परीक्षा जैसी लागू के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके E-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो RRB जिम्मेदार नहीं होगा। रिक्तियां, कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार
प्रकाशित की जाएगी। इस CEN में विभिन्न पदों के पैरामीटर यानी योग्यता, चिकित्सा मानक और PWBD के लिए पद की उपयुक्तता आदि अनुलग्न A में है और RRB बार रिक्ति अनुलग्न B में है। मेडिकल फिटनेस के लिए मानक ये आप देख लीजिए कि किस स्थिति में, किस श्रेणी में आप आ रहे हैं, जिससे कि आपका भी मैटर यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप इसमें योग्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीयता, नागरिकता, एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए, एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए भारत का नागरिक या नेपाल का नागरिक या भूटान का विषय या एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले भारत आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी जैसे इथियोपिया और वियतनाम से आया हो। इस चीज को आप ध्यान से रख लीजिए। आयु सीमा देख लीजिए। तकनीकी CN ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 वर्ष सामान्य रूप से निर्धारित आयु 1/7/2024 को। इस CN के लिए लागू आयु 1/7/2024 को। इस चीज को ध्यान से रख लीजिए। यहाँ पर 33 वर्ष था, यहाँ पर 18 से 36 वर्ष, 3 वर्ष बढ़ गए हैं। यहाँ पर भी 3 वर्ष आपके बढ़ गए हैं। 3 साल की आयु आपको एक्स्ट्रा दी गई है। इस चीज के लिए ध्यान रख लीजिए। ऐसे कोई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी का रेल भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनको राहत देने के लिए तकनीकी CN पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष की एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे। तकनीकी CN ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 7वें CPC के तहत वेतन स्तर 5, छूट आयु समूह 18 से 36 वर्ष। ये और देख लीजिए कि क्या और आपको छूट मिल सकती है। SC/ST उम्मीदवार 5 साल, फिर 3 साल, 3 साल, 6 साल। और आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको छूट यहाँ पर दी जाएगी। तकनीकी CN ग्रेड 3 के लिए 7 छूट इसमें छूट देख लीजिए। तकनीकी CN ग्रेड 3 में भी देख लीजिए किस तरह की आपको छूट मिलने वाली है। उस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है किस श्रेणी में आप आते हैं। क्योंकि देखिए पूरा पढ़ पाना मेरे लिए उतना संभव नहीं है, क्योंकि 52 पेज का है। उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। आयु वर्ग 1836 2/7/1988 से 2/7/1985, SC/ST 2/7/1983, 2/7/1991 से 2/7/1988, 2/7/1986। जन्म तिथि की निचली सीमा 1/7/2006, 1/7/2006। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या छूट आपको मिलने वाली है। महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए, उनके आवेदन भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उनकी मैट्रिकुलेशन SSLC या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्म तिथि में बदलाव की किसी भी बात के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यताएं सबसे महत्वपूर्ण बात है। कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न A को देखें। चलिए हम देखते हैं पहले अनुलग्न A। पहले परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क किस हिसाब से लगा। सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए के इस शुल्क में से 400 रुपए की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। 500 रुपए शुल्क लगेगा उन उम्मीदवारों के लिए जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC में संबंधित महिला उम्मीदवारों के लिए सावधानी, EBC को OBC या EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपए का यह शुल्क CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्कों कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना होगा। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। शुल्क भुगतान के तरीके केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप शुल्क कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए कि उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपए से कम है और बेरियायती शुल्क के पात्र हैं, इसके लिए उनके पास होना चाहिए। इस चीज का भी देखिए, रेलवे आपसे जब भी कोई काम करेगा तो सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप सक्षम अधिकारी से सर्टिफिकेट बनवा कर रखें पहले से ही। परीक्षा शुल्क की वापसी, इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिए। EBC, EWS अलग अलग श्रेणियां। EBC उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के लिए हकदार नहीं है, इस चीज को भी ध्यान से रख लीजिए। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण, ये देख लीजिए आप किस श्रेणी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिए आप, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ। क्षैतिज आरक्षण किस प्रकार से होने वाला है, उस चीज को भी आप ध्यान से देख लीजिए। 52 पेज का ये नोटिफिकेशन है, इसलिए आपको ध्यान से, आप जिस श्रेणी में आ रहे हैं उस श्रेणी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अदरवाइज बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, इस चीज को भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत
नहीं आए, क्योंकि अब हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ये अनापत्ति। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से करना पड़ेगा? भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे: कंप्यूटर आधारित परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षा, परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी, आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय में पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि या शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होने वाली उसको देखिए कि वेतन स्तर 5 पोस्ट तकनीशियन ग्रेड 1 के लिए कुल अवधि 90 मिनट, कुल प्रश्न 100, प्रत्येक गलत के लिए 1/3। कई पारियों में आयोजित सीवीडी मार्क्स का सामान्यकरण किया जा सकता है। इस चीज को भी सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क, कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें, गणित, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सामान्य जागरूकता 10 प्रश्नों की संख्या, प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक, सामान्य बुद्धि तर्क 15, कंप्यूटर अनुप्रयोग 20, अंकशास्त्र 20, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35, कुल 100। इस चीज को भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर भी वेतन स्तर 2 तकनीशियन थर्ड के लिए 90 और 100, 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है, 1/3। वहां पे भी काटा पीटी होगी। यहाँ पे अंकों का जो नेगेटिव मार्केटिंग है वो होगी यहाँ पे आपकी। और इसमें जो संबंधित विषय कवर कर रहे हैं वो गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, और इस तरह से अंकों का विभाजन किया जाना है। अंकशास्त्र 25, प्रश्नों की संख्या 25, अंक 25, सामान्य बुद्धि तर्क 25, सामान्य विज्ञान 40, सामान्य जागरूकता 100, 10, तो 100 अंकों का हो गया, 100 प्रश्नों का 100 अंकों का हो गया। दस्तावेज सत्यापन होगा, आवेदन कैसे करें इस चीज को भी आप ध्यान से रख लीजिए। कैसे करना है इसका आप एक पीडीएफ इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लेखक स्क्राइब के लिए क्या व्यवस्था करनी है? आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। देखिए तैयारी क्या क्या करनी है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे, इसका भी इन्होंने पूरा दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। CEN में भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर। मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार पर होगी। महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध सभी संचार संबंधित आरआरबी अधिकारी वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसलिए जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो ये वेबसाइट को आप ध्यान से देखते रहें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश ये दिए हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। आवेदन में संशोधन अगर आपको करना है तो उसके लिए भी कोई शुल्क लगेगा, और उसमें आप एक समय सीमा मिलेगी आपको, जिससे कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। अमान्य आवेदन स्वीकृति भी इसकी डिपेंडेंसी आप पर ही होगी। यदि आप कोई भी गलत जानकारी देंगे, कोई भी चीज अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। मुफ्त यात्रा सुविधा SC/ST उम्मीदवारों के लिए मिलना है, लेकिन उनके लिए भी पूरे फॉर्म वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। मूल दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्रों का प्रारूप ये भी आपको देना पड़ेगा। अनुचित प्रथाओं का उपयोग, आप किसी प्रकार की ऐसी कोई भी काम ना करें कि जिससे आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाए, क्योंकि एक बार आवेदन निरस्त हो गया तो फिर आप दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे। इस चीज को CEN के प्रत्युक्त संचार, अगर आपको ये देखना है कि CBT का मीनिंग क्या होता है, CBAT का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आप पूरे एब्रिविएशन दिए गए हैं, यहाँ पर आप उन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। पोस्टवार पैरामीटर्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या पैरामीटर्स मांगे गए हैं, क्या पैरामीटर्स बता रहे हैं। हाँ, ये हमारी मेन चीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ने में आ जाए, शायद अब आ जाएगा, अब आगे आपको पढ़ने में। ये महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं जिससे आपको देखिए। श्रेणी संख्या 1 पद का नाम तकनीकी चयन ग्रेड 1 सिग्नल 7वें CPC में स्तर 5 चिकित्सा मानक B1 LED OL LC DW AV BI HI MD, ये आप देख लीजिए आपके हिसाब से। हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc या उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से किसी उपरोक्त किसी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा, उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से उपरोक्त किसी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियर में डिग्री सिग्नल। अब बात करते हैं तकनीकी ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ।
मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT या SCBT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फोर्जर और हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफ्रैक्टरी ट्रेड्स में ITI या मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताया गया ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। तकनीकी CN इन थर्ड ब्रिज मेट्रिकुलेशन SLLC प्लस NCVT या SCBT के मान्यता प्राप्त संस्थान फिटर स्ट्रक्चरल या बेल्डर ट्रेड्स में ITI या मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताया गया ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप ये आपके पास हो। अब दूसरी चीज देख लेते हैं हम, तकनीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज और बेगन मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT मान्यता प्राप्त संस्थान फिटर, कॉर्पोरेटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर ट्रेड्स में ITI मेट्रिकुलेशन SLC प्लस उपरोक्त बताया गया ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। तकनीकी CN ग्रेड क्रेन चालक मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT या NCVT मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिक, मोटर वाहन सामग्री हैंडलिंग उपकरण से ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, लोकोमोटिव क्रेन, रेल क्रेन ट्रेड्स में ITI मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताया गया ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। तकनीकी से ग्रेड डीजल इलेक्ट्रिकल मेट्रिकुलेशन SLC प्लस NCVT SCVT की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI मेट्रिकुलेशन या SSLC प्लस उपरोक्त बताया गया ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। ये आपकी योग्यता आपको चाहिए। और यहाँ पे और देख लीजिए कि किस तरह की ये योग्यता है, जो आप देख लीजिए इस चीज को कि ये पूरी आपको योग्यता चाहिए। आप कौन सा कोर्स किस चीज में आप आवेदन करना चाहते हैं, उस चीज में जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं ये देख लीजिए। जिस चीज में भी आप आवेदन, यहाँ पे आप कोर्स वो देख लीजिए, ये जिस चीज में भी आप आवेदन करना चाहते हैं वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप बिना विलंब के यहाँ पर आप अभी जैसे ही आपको टाइम मिले आप इनकी तैयारी करके आप बिल्कुल फॉर्म डाल दीजिए, जिससे कि ये रेलवे जोन दिए पद का नाम दिया हुआ, 7वें CPC स्तर दिए हुए हैं, वेतन का नाम दिया हुआ है। और अब यहाँ पर ये अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल में भी देख लीजिए ये जगह हैं, क्योंकि MP के ज़्यादा लोग हमारे पास हैं। तो भोपाल आप देख लीजिए भोपाल की क्या स्थिति है। भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पर ये आ गए हैं कि प्रारूप SC/ST अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ऐसा होने वाला है। ये देख लीजिए आपके कैसा प्रारूप इनको चाहिए, ठीक है। और इस तरह से अब हमारा जो वैकेंसी है, जो हमारा नोटिफिकेशन है, अब वो आप इसको आगे देख लीजिए। यहाँ पर हमारा पूरा होता है, देख लीजिए आप इस चीज को भी कि क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे OBC के लिए दिया हुआ है। मतलब कुल मिला के ये कि आपको कैसा फॉर्म बनना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ पे सब फॉर्मेट दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट के आधार पर भी आप अपनी वैकेंसी में जो प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपको जैसे ही ये पता चले तो आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए और बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति के साथ भरिए जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बिल्कुल सही फॉर्म भर दीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।